वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ पहले यूज़फुल जो रूल्स हैं मैथ्स के उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जिसको कहा जाता है वो उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो कुछ रूल्स देख लेते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही काम आएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है कुछ रूल्स जैसे कि एक तो होता है कि भाई अगर साइन के हिसाब से अगर प्लस की कोई संख्या है और उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा अगर कोई माइनस की संख्या से होता है तो उसका साइन क्या होगा, तो उसका साइन होता है माइनस ऑलवेज। और अगर कोई प्लस की संख्या है उसका अगर प्लस से गुणा होता है तब तो हमेशा वो प्लस ही रहेगी। और अगर माइनस की संख्या उसका गुणा माइनस वाली संख्या से होता है तो भी वो संख्या प्लस हो जाएगी। और प्लस माइनस वाली संख्या है वो उसका गुणा अगर प्लस से होता है तो वो भी माइनस में रहेगी। अगर एग्जांपल से बात करें कि -3 × 5 अगर ये इसका गुणा होता है तो इसका आंसर माइनस के 15 होंगे, ना कि सिर्फ 15। और अगर -3 × -5 है तब इसका आंसर ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा दोनों का गुणा होके, और ये 15 रहेंगे सिर्फ, जो कि प्लस के होंगे ना कि माइनस के। तो इन रूल्स को हमें आगे ध्यान रखना है। तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले द्विघात का मतलब होता है कि कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लो x है तो इसके ऊपर घात होती है जिसको पावर कहा जाता है, जैसे कि 2। द्विघात का मतलब ये होता है कि जिसकी पावर होती है 2 हमेशा। तो इसको जो है एक ऐसा जो है एक इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल से स्टार्ट से बात करें तो सबसे पहले जैसे कि एक एग्जांपल ले, मान लो x² - x - 6 = 0। ये अगर इक्वेशन दे रखी है एग्जांपल के तौर पे, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले किस तरह करेंगे, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों जो ये संख्या है और ये संख्या, साइन का भी साथ में ध्यान रखना है। ये -6 है और ये प्लस का x² है, तो माइनस इंटू प्लस ये वाली जो है माइनस की ही रहेगी, तो माइनस का 6x², इसका ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, और ये बीच की संख्या है -x। तो ऐसा इसके जो हैं दो टुकड़े करने हैं, दो डिवीज़न ऐसे करने हैं x के -x के, कि जोड़ने या घटाने पर तो ये आना चाहिए, और जो संख्या दो टुकड़े होंगे उनके आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आनी चाहिए -6x²। इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले जैसे कि देखते हैं, इसका -6x² इसका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, और -x जो है इसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो दो टुकड़े इसके ऐसे लेते हैं तो 6 आना चाहिए। तो 6 में ऐसा मल्टीप्लाई दो संख्या ये हो सकती है 3 × 2, और या फिर जो है 6 × 1 हो सकता है। ये दो ही चांसेस बन रहे हैं फ़िलहाल तो इस एग्जांपल के तौर पे। तो इसमें मान लो अगर इस तरह लिया जाए तो -3x और +2x, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो ये -3x है, ये +2x है। तो इसका जो एडिंग होगी वो -x के रूप में होगी, इसका जो आंसर आएगा। और ये -6 है ही =0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² यानी इन दोनों संख्याओं के बराबर आएगा। फिर इसके बाद क्या करना है कि दो के जोड़े बनाने हैं हमें, इसको अलग और इसका अलग। तो इनमें इन दोनों के अंदर कॉमन यानी सेम संख्या कौन सी है, तो x वाली दिख रही है। यहाँ x² का मतलब यही है कि x × x, 2 बार x है, तो इसमें कॉमन है x, तो x को कॉमन ले लिया। और अंदर क्या रहेगा, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रहेगा, तो x है ही, ये साइन माइनस का है तो बी माइनस का साइन। और फिर जो है एक x यहाँ से ये बाहर आ गया तो बचा सिर्फ 3। और अब यहाँ पर इस तरह कॉमन लेना है कि अंदर ऐसी ही संख्या फिर से आनी चाहिए। और तो इसमें मान लो प्लस का 2 हम लेते हैं, तो यहाँ पर बचा x, माइनस का माइनस, और ये 3। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसके अंदर सबसे पहले जो है ये अंदर की ब्रैकेट के दोनों ही नंबर्स जो हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है।
तो बचा क्या है x प्लस 2। अब इन दोनों को अलग अलग एक ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं हम। x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब एक इसका आंसर होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक का होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका आंसर आएगा x का -2, जो कि रेयर चांसेस में होता है, इसको नहीं लिया जाता है जनरली। और यहाँ पर इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू प्लस के 3। तो प्लस के 3 है, इस आंसर को वैलिड माना जाता है। तो इसका आंसर ये आ गया प्लस का 3। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने पर -15x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर माइनस के 2x आने चाहिए। तो इसके क्या दो टुकड़े हो सकते हैं? पहले तो 15 के अंदर कौन कौन से चांसेस बनते हैं उनको हम ले सकते हैं, जैसे कि 3 इंटू 5, और फिलहाल एक ही चांस ऐसा बन रहा है, और एक हो सकता है 15 इंटू 1। तो ये रेयर चांस बनेगा क्योंकि इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस के 2x नहीं आएंगे। तो अब इसको क्या किस तरह लिया जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस के जो बड़ी संख्या है, क्योंकि माइनस में रखना है तो ऐड करने पर बड़ी संख्या आगे रखनी है, माइनस के 5x और प्लस के 3x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस का 15 है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के दो जोड़े बनाने हैं। उसके बाद किस तरह कॉमन लिया जाना है? तो x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 अंदर बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ पर 3 इसको जो है प्लस के 3 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर बच जाएगा सेम संख्या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको x प्लस 3 को एक तरफ लिया जाएगा और एक ब्रैकेट में, और x माइनस 5 ये दोनों जो कॉमन है इसको एक ब्रैकेट में लिया जाएगा इज इक्वल टू 0। अब वही उसी तरह की x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो प्लस की संख्या है, बराबर से उस साइड जाने पर माइनस की हो जाएगी, तो इसको तो नहीं लिया जाएगा जनरली। और ये वाली x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस के 5 हो जाएंगे। ये आंसर जनरली वैलिड माना जाता है। तो x का आंसर आ गया प्लस के 5। तो अब एक और क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 27x स्क्वायर आना चाहिए और गुणा ऐड करने पर माइनस के 6x आने चाहिए। तो किस तरह किया जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे, बड़ी संख्या का साइन आगे आएगा, तो ये माइनस के 6x हो जाएंगे, और माइनस 27 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेंगे x, अंदर बचेगा x, इस साइड बचेगा 9, और यहाँ पर भी सेम रखना है तो इस तरह कॉमन लिया जाना है। तो यहाँ पर 3 लिया कॉमन, बचा x और माइनस यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले लिया एक तरफ, तो x माइनस 9 यहाँ बाहर आ गया, तो पीछे बचा यहाँ पर x प्लस 3 तो इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस की हो जाएगी संख्या माइनस के 3, तो इसको जनरली वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा जो है वो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस के 9 आएंगे, ये आंसर जो है वो इसका वैलिड माना जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया x का प्लस के 9। अब इसको इक्वेशन को प्लस 9 रख के यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, किसी और टॉपिक को डिस्कस करना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।